बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंप्यूटिंग टूल्स के 7th लेक्चर के साथ शाहज़ेब खान प्रेजेंट करेगा कि हम किस तरीके से 2 डायमेंशन प्लॉटिंग और उसकी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम 2 डायमेंशन प्लॉट किस तरह क्रिएट करते थे और हम किस तरीके से उनके एक्सिस को सेट करते थे, हम उनके कलर्स को किस तरीके से सेट करते थे, हम उनको किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास कि हम उन प्लॉट और ग्राफ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सब प्लॉट हमारे पास क्या होते हैं और उसके बाद हम सब प्लॉट में किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास था कि हम मल्टीपल ग्राफ किस तरीके से बनाते थे कि एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा प्लॉट हम किस तरीके से बना सकते थे और उसके बाद हम उसको किस तरीके से बता सकते थे कि ये वाली लाइन इस फंक्शन की है, ये वाली लाइन इस फंक्शन की है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती थी लेजेंड कमांड। लेजेंड कमांड के साथ हम उसको आज इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लेजेंड कमांड को सॉल्व करते थे। लेजेंड कमांड को सॉल्व करने का क्या तरीका था और लेजेंड कमांड किस लिए पर्पज़ होती थी। तो हमारे पास ऊपर एक फंक्शन था कि हम मल्टीपल प्लॉट, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा प्लॉट हम किस तरीके से बना सकते थे। तो हमने क्या किया, ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया टी, उसके बाद टी हमारे पास उसकी डोमेन थी कि ये हमारे पास इन पॉइंट्स पर टी था। उसके बाद हमने कहा कि एफ हमारे पास क्या है, फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ये तरीके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी, ई पावर माइनस टी। और दूसरा था जी हमारे पास ई पावर माइनस 2t। और उसने ये कहा था कि प्लाट करो पहले f को t के साथ, फिर उसके बाद t को g के साथ प्लाट करो, तो ये हमारे पास दो ग्राफ आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये होता था कि हाउ वी कैन ऐड अ लेजेंड। हम लेजेंड किस तरीके से ऐड करेंगे कि हमारे पास हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ग्राफ साइन का है, ये ग्राफ काज का है। तो हमने ये कहा कि हमने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया x इज इक्वल टू 0 टू, ये हमारे पास हमने यूनिफॉर्म स्पेस 0 टू 2 के साथ 0.01 एलिमेंट, मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा 0.01 0.02, ये जब आप इसको मैट लैब में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमने ये कहा कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x एंड z इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक ऑफ x। तो अब हमने ये कहा था कि इसको प्लाट कर दो। तो अब हमारे पास ये था कि हमने क्या कहा है, प्लाट किसके साथ करो, प्लाट एक्स वाई और एक्स जी। हमने एक्सिस को लेबल कर दिया था कि एक्स एक्सिस के साथ एक्स लेबल को एक्स एक्सिस को एक्स के साथ और वाई एक्सिस को पोटेंशियल नेम दे दिया था कि ये हमारे पास एक पोटेंशियल है, उसको हमने नेम दे दिया था। और उसके बाद हमने ये कमांड दायर की थी कि हमारे पास लेजेंड कमांड ये होती थी कि लेजेंड जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक की है फंक्शन है उसको अलहदा से डिफाइन करो और हमारे पास काज हाइपरबोलिक फंक्शन को अलहदा से डिफाइन करो। तो आगे मैं बताऊंगा कि हमने किस क्या था कि ये था हमारे पास एक, हमने सिंपल मैट लैब में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैट लैब में सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल सा प्लॉट आपको शो करने के लिए कि हमने x डिफाइन किया 0 से 2 तक, उसके बाद y इज इक्वल टू साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स का फंक्शन था, उसको हमने ये कहा कि इसको प्लाट करो z इज इक्वल टू काज एक्स। तो एक्स वाई और एक्स जी हमने प्लाट किया तो हमारे पास एक ग्राफ में दो फंक्शन आ गए थे। अब लेजेंड कमांड हमने यूज की थी, लेजेंड ऑफ साइन एक्स एंड काज एक्स। तो लेजेंड कमांड हमारे पास किस मकसद के लिए होती थी कि हमारे पास क्या आ गया था, एक ग्राफ आ गया था साइन एक्स और काज एक्स का ग्राफ हमारे पास आ गया था। हमने जो पिछली स्लाइड में हमने फंक्शन डिफाइन किया था मैट लैब में, मैट लैब ने हमने फंक्शन डिफाइन किया कि एक्स एक्सिस डोमेन हमने डिफाइन की, फिर उसके बाद साइन एक्स और काज एक्स। तो हमें इस डायग्राम में नहीं समझ आ रही थी कि ये साइन एक्स और काज एक्स का ग्राफ कौन सा है। बेसिकली हमें ये तो पता चल जाएगा कि साइन 0 0 होता है, तो ये ब्लू लाइन जो हमारे पास ये है कि ये साइन एक्स की वैल्यू दे रहा है, तो ये सब पॉइंट्स पर हमारे पास वैल्यूज देगा। तो अब इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास इस डायग्राम के ऊपर एक सर्कल, ऊपर एक हमारे पास एक स्क्वायर थी, स्क्वायर में उसने बताया हुआ था कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज फॉर
साइन एक्स, और ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन थी, दिस ग्रीन लाइन इज़ फॉर काज एक्स। तो हम इस तरीके से ये जो हमारे पास सर्कल, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आया था, स्क्वायर आई थी, स्क्वायर में उसने मेंशन किया था आप इधर 1000 डायग्राम बनाएं तो इधर लेजेंड के साथ हम मेंशन कर दें कि साइन एक्स, काज एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, टेन एक्स, कोटेजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे उनको हम मेंशन कर देंगे इधर। तो वो खुद ब खुद बता देगा कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होकर बता देगी। अब ये जो लाइन थी ब्लू और ग्रीन जो हमारे पास लाइंस आई थी, ये तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी। इनको हम इजीली खुद भी बता सकते हैं कि ये इस लाइन को, साइन एक्स वाली लाइन को रेड कर दो, जो हमारे पास काज एक्स वाली लाइन है उसको ग्रीन कर दो। तो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम इनके कलर्स को किस करते थे। तो अब हमारे पास ये था कि हम सेटिंग कलर्स इन ग्राफ डायग्राम, हमारे पास कोई भी डायग्राम आए, अब हमने x डिफाइन कर दिया था। x हमारे पास नीचे डायग्राम में देखें किधर से किधर तक है, -5 से 5 तक x डिफाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स और z इज इक्वल टू काज एक्स। अब इधर से आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या कहा था कि प्लाट कर दो x को y के साथ, मतलब साइन एक्स को ग्राफ कर दो, और वो हमारे पास लाइन कौन सी होनी चाहिए, वो हमारे पास r का मतलब है कि जो हमने r डिफाइन किया था कि वो हमारे पास रेड लाइन होनी चाहिए। और हमारे पास x को z के साथ जब इसको प्लाट करो तो वो हमारे पास कौन सी लाइन होनी चाहिए, b का मतलब है कि दिस इज लाइन फॉर ब्लू। मैं आगे बताऊंगा कि हम कौन सा कलर के साथ कौन सी कमांड यूज़ करेंगे कि दीज लाइंस आर यूज्ड फॉर कमांड्स। ये हमारे पास जो कमांड यूज़ होंगी वो हमारे पास उनके कलर्स को मेंशन कर देंगी। अब कौन सा कलर किसके साथ मेंशन, तो ये हमारे पास सेटिंग कलर्स कमांड के हमारे पास वाइट के लिए W कर देंगे कि हमारे पास प्लाट एक्स वाई W मतलब वाइट लाइन आ जाएगी। और हमारे पास ब्लैक के लिए K, ब्लू के लिए B, रेड के लिए R, कैन हमारे पास एक कलर होता है उसके लिए C, ग्रीन के लिए हमारे पास G और मैग्नेटा के लिए M, येलो के लिए हम Y कर देंगे। ये हम कोई भी उसके साथ कर सकते थे जो भी हम कलर को सेट करना चाह रहे थे। हम ग्राफ में सेटिंग एक्सिस स्केल के हम एक्सिस को भी सेट कर सकते थे कि हमारे पास एक्स एक्सिस इधर से लेकर इधर होना चाहिए और वाई एक्सिस हमारे पास इधर से लेकर इधर आए। तो हमने ये कहा कि हमारे पास हमने एक्स डिफाइन किया, एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली स्पेस के साथ हमने एक्स डिफाइन किया 0 से 5 तक और हर पॉइंट का डिस्टेंस 0.01 होना चाहिए। उसके बाद नीचे हमने फंक्शन डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने कहा कि प्लॉट कर दो एक्स को वाई के साथ। और एक्सिस हमारे पास क्या था कि ये जो हमारे पास डबल ब्रैकेट, पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट फिर लार्ज ब्रैकेट में हमने ये बताया कि ये जो हमारे पास एक्सिस है, पहले हम एक्स एक्सिस, ये जो हमारे पास दो नंबर थे 0 से 5, तो इधर हम कर एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम, फिर उसके बाद वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम। कि एक्स मिनिमम का मतलब है कि हम एक्स का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इधर से एक्स स्टार्ट हो और इधर आकर ख़त्म हो, एक्स मैक्सिमम। और वाई मिनिमम का मतलब था कि वाई इधर से स्टार्ट होगा और इधर आकर ख़त्म होगा। तो अब हमारे पास ये था कि हमने ये कहा था कि एक्सिस को किधर से लेकर किधर तक सेट करने हैं। तो एक्सिस हमारे पास 0 से 5 तक, जो हमारे पास एक्स एक्सिस थी, तो नीचे डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक्स एक्सिस 0 से 5 तक आ गई है और वाई एक्सिस हमारे पास किधर से लेकर किधर तक आ गई है, वाई एक्सिस हमारे पास -1 से 1 तक आ गई है। ये सारे का सारा काम आपकी बुक से मैं कर रहा हूँ, बुक का 3rd चैप्टर है। आप जब उस चैप्टर को खोल कर देखेंगे तो आपको इजीली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है कि इसको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन प्लॉट में हम करें, या आपके वाइवे में से एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता होता है कि हम इसको किस तरीके से 2 डायमेंशन प्लॉट और 3 डायमेंशन प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से सेटिंग एक्सिस स्केल, एक्सिस को किस तरीके से। सब प्लॉट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब प्लॉट होता क्या है। सब प्लॉट, नीचे जो डॉट डायग्राम थी कि हमने क्या किया था कि एक ही प्लॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 2 ग्राफ्स में, और हर फंक्शन हमारे पास दोनों ग्राफ, जो हमारे पास सेकंड डायग्राम है उसमें देखें हमारे पास दो हमारे पास पिक्चर सामने आ रही थी। एक फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन की डायग्राम थी
और दूसरे फंक्शन की डायग्राम हमारे पास ये आ गई थी। तो इसको हम किस तरीके से सेट कर सकते थे, तो इसको हम कहते थे कि सब प्लॉट। जिस तरह हमारे पास सेट का एक पीस ले लें तो वो हमारे पास सब सेट बन जाता है, इसी तरीके से हमारे पास ग्राफ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक पीसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज सब प्लॉट। अब सब प्लॉट को हम किस तरीके से डिफाइन करते थे, सब प्लॉट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हमारे पास ये था कि हमने ये करना था कि हम दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन को हमने प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और दोनों का ग्राफ हमारे पास अलग रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्लॉट एक ही हो। ग्राफ हमारे पास अलग हो लेकिन उसी एक प्लॉट में हम इसको ग्राफ को शो करें। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था कि हमने एक्स डिफाइन किया, हमने डोमेन डिफाइन की, उसके बाद नीचे हमने फंक्शन डिफाइन किया था y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 1 माइनस 1.2x। तो हम मैट लैब में इसको इस तरीके से लिखेंगे कि e पावर माइनस 1.2x इंटू साइन 20x। तो अब हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया y इज इक्वल टू ई एक्स पी माइनस 1.2 स्टेरिक x डॉट स्टेरिक। अब जब भी दो फंक्शन, इधर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास हमने इसको ये करना है कि इन फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको हम एरे मल्टीप्लाई करेंगे। एरे मल्टीप्लिकेशन का मैंने तरीका बताया था कि जब भी हम उनको काम करेंगे तो वो हमारे पास डॉट स्टेरिक के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने वाई डिफाइन कर दिया, जब हमने y डिफाइन किया तो नीचे हमने एक कमांड दी सब प्लॉट एम एन एंड पोजीशन के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और किस पोजीशन पर वो वाला ग्राफ बनाओ। सब प्लॉट का मतलब यह है कि इसको गौर से सुने कि सब प्लॉट एम एन और पी, एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स और पी का मतलब है कि हमने कितनी पोजीशन पर इसको प्लॉट को ग्राफ बताना था। तो मतलब ये था कि हमारे पास सब प्लॉट, नीचे हमारे पास जो ग्राफ आए उसकी कितनी एक ही रो हो, उसके कितने कॉलम हो, दो कॉलम हो, और उस जो हमारे पास जो पहली पोजीशन है उसमें हम क्या करें, कौन सा ग्राफ बनाएं। तो नीचे हमने डिफाइन किया कि उसमें जो ग्राफ बनाओ वो हमारे पास प्लॉट एक्स और वाई को ग्राफ बना दो। और उसने इसको ये भी डिफाइन कर दिया था कि ये हमारे पास उसमें एक्सिस डिफाइन करें। एक्सिस आप डिफाइन करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं डिफाइन करते तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब उसने ये डिफाइन किया था कि हमारे पास सब प्लॉट फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा ग्राफ होना चाहिए, जो हमने ऊपर y डिफाइन किया है कि y हमने ऊपर डिफाइन किया था माइनस 1.2x इंटू साइन 20x। तो अब इसको उसने ग्राफ बना दिया था प्लॉट एक्स वाई के साथ। अब हमारे पास हम एक और फंक्शन को उसी ग्राफ में प्लॉट करना चाह रहे थे। तो हमारे पास लाजमी बात है कि जब एक रो होगी, दो कॉलम होगी, तो हमारे पास दो ही पिक्चर आएंगी उसमें। कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास एक रो दो कॉलम का मतलब है कि हमारे पास उसमें दो ही पिक्चर्स आएंगी। तो अब दूसरी पोजीशन में हमारे पास कौन सा ग्राफ बनाए, इसमें ये देखें कि आपको ये समझ आ रही है कि ये दोनों फंक्शन एक ही है। नहीं, इस फंक्शन में हमारे पास डिफरेंस है कि ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर माइनस 1.2x था, नीचे हमारे पास ई पावर माइनस 2x ई पावर माइनस 2x डॉट स्टेरिक साइन 20x। तो अब हमने ये करना था कि नीचे इसको हमने क्या करना है, प्लॉट। अब इसको प्लॉट करो, उसके बाद एक्स लेबल, एक्स वाई लेबल जो हमारे पास फंक्शन था उसको हमने बताया था। तो हमारे पास जो दूसरी डायग्राम आई थी, जो मैंने नीचे हमने डायग्राम बनाई हुई थी कि हमारे पास जब पहले प्लॉट किया तो हमारे पास सिर्फ ये वाली डायग्राम आएगी। दूसरी हमारे पास पहली फिगर में देखेंगे हमारे पास जब हमने पहला प्लॉट किया तो हमारे पास सिंपल एक ग्राफ बना था, दूसरी हमारे पास कोई भी नहीं, ब्लैंक स्पेस थी। अब दूसरी स्पेस में जब हमने दूसरा प्लॉट बनाया तो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ था कि सब प्लॉट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और दूसरी पोजीशन में कौन सा ग्राफ आना चाहिए, ई पावर माइनस 2x इंटू साइन 20x। तो अब दूसरे ग्राफ में हमारे पास क्या आ गया था, दो ग्राफ थे, इनको हमने साइन 20x, ये बुक में भी हमारे पास यही वाली एग्जांपल है। इससे रिलेटेड आपने होमवर्क एक करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने होमवर्क कौन सा करना है। आप जनरेट अ सब प्लॉट, एक सब प्लॉट क्रिएट करें जिसकी दो रोज और दो कॉलम हो। कितनी रोज,
2 रोज और 2 कॉलम हो, मतलब हमारे पास कितनी पोजीशन आ जाएंगी, 4 पोजीशन आ जाएंगी, 1 2 3 4। 2 रोज और 2 कॉलम थे। नीचे मैंने बताया हुआ था कि इन फंक्शन का ग्राफ बनाना है। साइन एक्स, काज एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपने ग्राफ बनाना है। ईच जिस तरीके से हमने पिछली स्लाइड में काम किया हुआ है कि पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, साइन एक्स का। तो उसके लिए हम पहले एक्स डिफाइन करेंगे, फिर हम वाई डिफाइन करेंगे साइन एक्स, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सब प्लाट हमारे पास किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि सब प्लाट into m, n and p. m is a number of rows, n is a number of columns and p is a position of this function in this plot. तो आपने ये चारों फंक्शन का ग्राफ बनाना है और मुझे बताना है कि ये किस तरीके से हमने ग्राफ बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। कल वाले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किस तरीके से ये काम किया हुआ है। ओवरलेइंग प्लॉट एंड लाइन स्पेस, ये हमारे पास एक और तरीका था कि हम किस तरीके से ग्राफ बना सकते थे। पहले तो हम एक्स एक्सिस को डिफाइन करते थे यूनिफॉर्मली स्पेस एलिमेंट के साथ कि 0 से 5 तक जाओ और 0.1 उसमें क्या करो, 0.1 स्पेस क्रिएट करो। अब हमारे पास एक और तरीका था कि लाइन स्पेस के साथ भी हम इसको क्रिएट कर सकते थे। लाइन स्पेस भी हमारे पास ये होता था कि हम एक पॉइंट में से लाइन स्पेस क्रिएट करें कि सेम स्पेस के साथ 0 से 2 पाई तक जाओ, 0 से 2 पाई तक के जाओ। हम इसको ये भी बता सकते हैं कि 0 से 2 पाई तक जाओ और 50 एलिमेंट 0 m n एंड p, इधर भी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इनिशियल पॉइंट, नंबर ऑफ फाइनल पॉइंट, और p का मतलब है कि इतने पॉइंट क्रिएट कर दो। तो 0 से 2 पाई जब हम इसको कहेंगे बिल्ट इन कमांड वो 20 पॉइंट क्रिएट कर देगा। अब नीचे हमने सिंपल ये बताना था कि जितने भी ऊपर पॉइंट्स आए हैं उनको x को हमने साइन x के साथ ग्राफ बना दो। साइन एक्स के साथ तो हमारे पास सिंपल साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। और होल्ड ऑन का मतलब है कि इसी ग्राफ में एक और प्लाट, इसी प्लाट में एक और ग्राफ बनाओ जिसको हम कहते थे कि वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, काज एक्स। नीचे हमारे पास डायग्राम थी कि ये हमारे पास साइन एक्स और काज एक्स का ग्राफ आ गया था। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी काम बताऊंगा, वो हम अगली लेक्चर में करेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। आप लोगों ने ये सारे का सारा काम ठीक से बुक में से देखना है। और मैं जब हम कल लेक्चर लेंगे तो कल हम लेक्चर गूगल मीट पर लेंगे। आप लोग सारे उधर होंगे। मैं आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा कि हम किस तरीके से कंप्यूटिंग टूल्स को सॉल्व करते थे, ग्राफ और प्लॉट्स बनाते थे। तो जो जो मैंने काम दिया हुआ है वो आप लोगों ने करना है। फॉर दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।